अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तुम लोग खैरियत से होंगे। तो आज मेरा जो है ना टॉपिक वो है आपको ये बताना कि जीपीए को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जीपीए हम किसे कहते हैं? ग्रेड पॉइंट एवरेज को कहते हैं। तो कॉलेज या लेवल के ऊपर तो हम अक्सर परसेंटेज वगैरह के अंदर फाइंड करते हैं ना अपना रिजल्ट्स वगैरह। यूनिवर्सिटी लेवल पे हम हर सब्जेक्ट का जीपीए कैसे फाइंड करते हैं या हर सेमेस्टर का, तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो जीपीए कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें होना ज़रूरी हैं: क्लास, क्रेडिट आवर्स, ग्रेड और क्वालिटी पॉइंट्स। अब क्लासेस के अंदर हमारे पास क्या आती हैं? जैसे हमारे पास ये हो गए डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो गए। एक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल। जैसे हमारे पास इंग्लिश, मैथ, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ या हिस्ट्री हो गया। तो ये हमारे पास होगी क्लासेस। क्रेडिट आवर्स होते हैं कि वो आपको आपकी प्रेजेंटेशन शीट जो होती है ना, ये रोल कॉल जिससे आप रोज़ाना अपनी प्रेजेंस लगाते हैं, तो वहाँ से भी पता चल जाते हैं क्रेडिट आवर्स। ये आपको अपने डिपार्टमेंट से पता चल जाते हैं। हर सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स होते हैं। मैक्सिमम क्रेडिट आवर्स जो होते हैं ना वो 4 होते हैं और 3, 2, 1 ये भी हो सकते हैं। मतलब कुछ कोर्सेज होते हैं जो 2 क्रेडिट आवर्स के होते हैं, कुछ 3 क्रेडिट आवर्स के, कुछ 4 क्रेडिट आवर्स के। और जो ग्रेड्स होते हैं ये वो मार्क्स होते हैं जो आप लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। और फिर आप उन मतलब अगर आपने 100 में से 50 लिए हैं तो फिर आप 50 को 100 पे डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके 50% मार्क्स हो जाते हैं। तो ग्रेडिंग का एक हमारे पास बहुत है चार्ट होता है, वो मैंने नीचे शेयर किया आप लोगों के साथ। और क्वालिटी पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं, क्रेडिट आवर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेड मार्क्स के साथ। अब हम आते हैं नीचे। हमारे पास जो है ना क्लासेस, वो हमारे पास हो गई इंग्लिश, मैथ, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ और हिस्ट्री किसी भी सेमेस्टर में। क्रेडिट आवर्स हमने कॉमन ली हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे पास जो है ना कैलकुलेशन के अंदर इजी हो। हमने सब में 3 क्रेडिट आवर्स लिए हैं। और जो ग्रेड्स हैं वो हमारे पास इधर आए हुए हैं: बी ग्रेड, ए ग्रेड, बी प्लस, ए माइनस, ए। तो मतलब हिस्ट्री में हमारे सबसे ज़्यादा ग्रेड्स हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरह हमारे पास ग्रेड्स होते हैं और इसका मैंने चार्ट भी नीचे शेयर किया है। अगर आप इससे परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो वो आप ऊपर वाले फार्मूले से कर सकते हैं: सब्जेक्ट मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अब क्वालिटी पॉइंट्स की तरफ आते हैं। क्वालिटी पॉइंट्स फाइंड करना बिल्कुल ईजी है। हम क्रेडिट आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेड मार्क्स के साथ। तो क्रेडिट आवर्स हमारे पास 3 हो गए और हमारे पास क्रेडिट आवर्स के साथ ग्रेड्स कितने हो गए? वो भी हमारे पास 3 हो गए। तो हम 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 9 बनता है। और इस तरह जब हमारे पास मैथ है उसके अंदर हमारे पास क्रेडिट आवर्स कितने हैं? 3। और हमारे पास ग्रेड्स कितने हैं? 4। इस तरह 12। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने से आता है 12, 9, 12, 9.99, 11.01, 12। तो हम इधर लेते हैं क्रेडिट आवर्स का टोटल लेते हैं और क्वालिटी पॉइंट्स का भी टोटल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्रेडिट आवर्स का टोटल हमारे पास आता है 15 और जो हमारे पास क्वालिटी पॉइंट्स हैं उनका आता है 54। तो अब हमारे पास एक फार्मूला होता है जीपीए फाइंड करने के लिए। हम टोटल क्वालिटी पॉइंट्स को डिवाइड करते हैं टोटल क्रेडिट आवर्स के ऊपर, जो हमारे पास होता है 54 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आता है 3.5 समथिंग। तो जब हम उसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3.6, जो हमारे पास जीपीए होता है। तो इस तरह हम जीपीए कैलकुलेट करते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास ग्रेड्स के अंदर कि हम ग्रेड्स कहाँ से देखते हैं, तो जो टेबल होती है ना वो इस तरह होती है हमारे पास। मार्क्स परसेंटेज में निकाल लेते हैं ना अपने सब्जेक्ट के, कि अगर मैंने एक सब्जेक्ट के अंदर 60 लिए हैं, 70 लिए हैं, तो वो फ़ौरन ही हमें वैसे ही पता चल जाता है कि अगर, क्योंकि टोटल 100 नंबर का पेपर होता है ना 100 मार्क्स का, तो अगर आप उसमें से 70 ले रहे हैं तो आपके 70% है, 60 ले रहे हैं तो 60% है। तो इस पर पासिंग मार्क्स जो होते हैं ना वो 50 होती हैं। अब अपने जो है ना ये ग्रेड्स वो इस टेबल से देख सकते हैं कि अगर आप 50 से 54 ले रहे हैं तो आपका ग्रेड कितना है? 1 है। 55 से 59 ले रहे हैं तो 2, 60 से 63 ले रहे हैं तो 2.5। इस तरह 68 से 71 तक ले रहे हैं तो 3, 72 से 75 तक ले रहे हैं 3.5 और 76 से 79 तक ले रहे हैं तो 3.9, 80 प्लस ले रहे हैं तो 4/4। तो ये आपके ग्रेड्स होते हैं और हर सब्जेक्ट के अपने अपने होते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है ना टोटल जीपीए वो इस तरह फाइंड करते हैं: टोटल क्वालिटी पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट आवर्स। तो ये हमारे पास टोटल जीपीए आ जाता है एक सेमेस्टर का। उम्मीद है कि आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी ये क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गए हमारे पास ग्रेड्स को फाइंड करने का तरीका। हम उस परसेंटेज से हर सब्जेक्ट का अलग-अलग ग्रेड्स फाइंड कर सकते हैं। और ये हो गई हमारे पास ग्रेड की टेबल, टोटल टेबल। और ये हमारे पास हो गया फार्मूला से हमने क्वालिटी पॉइंट्स को डिवाइड किया टोटल क्रेडिट आवर्स के साथ, तो हमारे पास आ गया टोटल सेमेस्टर का जीपीए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हम सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं।